अपना पाचन तंत्र की क्रियाविधि चल रही थी। लास्ट क्लास के अंदर पाचन तंत्र की क्रियाविधि के 3 चरणों के बारे में पढ़ लिया था। पहला था अंतर्ग्रहण, जिसके अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है, मुख के अंदर ग्रहण किया जाता है। सेकंड था भोजन का पाचन, जिसके अंदर भोजन को बारीक कणों के अंदर पीसा जाता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। और तीसरा चरण था अवशोषण। अवशोषण की क्रिया के अंदर भोजन, पचित जो भोजन है उसका अवशोषण किया जाता है तथा उसको रुधिर के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। अब नंबर जो 4 चरण आता है वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के अंदर क्या होता है, देखो जो पचित भोजन होते हैं, ठीक है, तो अवशोषण की क्रिया में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है और अवशोषण का जो कार्य है वो किया जाता है छोटी आंत्र के क्षुद्रांत्र भाग के द्वारा किया जाता है, जिसके ऊपर पाए जाते हैं रसांकुर, और रसांकुरों के अंदर प्रवेश करती है लसिका वाहिनी व रक्त वाहिनी। रसांकुर भोजन का अवशोषण करते हैं तथा इस लसिका वाहिनी तथा रक्त वाहिनी में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब जो पचित भोजन है इसका अवशोषण करके रक्त के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे ही रक्त के अंदर स्थानांतरित करते हैं, अब ये रक्त है उस भोजन को शरीर की जो समस्त कोशिकाएं तथा ऊतक होते हैं उन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो रक्त तक के द्वारा किया जाता है। अब कोशिकाओं के अंदर इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो श्वास की क्रिया के द्वारा अपन ग्रहण करते हैं। इसका ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। जब अपन कोई कार्य करते हैं तो इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अतिरिक्त भोजन होता है, यानी जितनी मात्रा में अपने को ऊर्जा जरूरत है उतनी मात्रा में अपने एटीपी के रूप में संचित कर लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भोजन होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन या वसा के रूप में शरीर में संचित कर लिया जाता है। ये जो कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य है वो सामान्यतः यकृत के द्वारा किया जाता है। जब विपरीत परिस्थिति के समय यानी जब ऊर्जा की कमी होती है तो उस समय ग्लाइकोजन को वापस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के अंदर बदला जाता है तथा इसका पाचन करके या इसका ऑक्सीकरण करके वापस ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये तो था भोजन का स्वांगीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट चरण आता है पाचन तंत्र की क्रियाविधि का वो है बहिर्क्षेपण। ठीक है। यहां तक तो क्या हुआ, जो पचित भोजन था उसका अवशोषण कर लिया था। अब छोटी आंत्र के अंदर जो पचित भोजन है उसका तो अवशोषण कर लिया। अब जो अपचित भोजन होता है और जो शेष बचे हुए जो पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत्र के अंदर बच जाते हैं। उस अपचित भोजन को छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र के अंदर स्थानांतरित किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजा जाता है। तो बड़ी आंत्र का जो प्रारंभिक भाग है वो कहलाता है उंडुक या सिक्कम कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो भोजन के अंदर उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं। ठीक है। सेल्यूलोज का जो पाचन है वो बड़ी आंत्र के अंदर होता है। इसके पश्चात जो शेष बचा जो वो भोजन है ये पहुंचता है बड़ी आंत्र के जो अगले भाग उंडुक से जाता है बृहदांत्र में। अब बृहदांत्र के अंदर भोजन में से जल व विटामिन के इनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो बृहदांत्र है ये जल व विटामिन के का अवशोषण कर लेती है। ठीक है। अब जो शेष बचा जो पदार्थ है या जो शेष बचा जो अपचित भोजन है उसके अंदर वही पाए जाते हैं श्लेष्म, अपचित भोजन, ठीक है, मृत जीवाणु, पित्त वर्णक और मृत कोशिकाएं, ये शेष बच जाते हैं।
ठीक है। अब इन शेष पदार्थों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मल। ठीक है। अब ये जो मल है ये बृहदात्र से आगे जो बड़ी आंत्र का जो लास्ट वाला जो भाग होता है रेक्टम या मलाशय, ठीक है, इसके अंदर इस मल को मलाशय के अंदर स्थानांतरित कर दिया, इसके अंदर आगे भेज दिया जाता है। इस मलाशय के अंदर जो मल है वो संचित रहता है। ठीक है। जैसे ही मलाशय के अंदर मल पहुंचता है वहां पर इसको संचित कर लिया जाता है। अब मलाशय की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर संकुचन की क्रिया होती है और संकुचन की क्रिया होने से ये मलाशय के द्वारा मल पर दाब लगता है और जो मल से दाब है ये गुदा की मल पर जो दाब लगेगा जिसके कारण जो गुदा की अवरोधनी होती है, गुदा की अवरोधनियां ये खुल जाती हैं। ठीक है। और गुदा की अवरोधनी खुलने से इस मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है और मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की जो क्रिया है वो कहलाती है बहिक्षेपण कहलाती है। देखो जो अपचित भोजन है उसको बड़ी आंत्र में प्रवेश करता है। बड़ी आंत्र कौन से भाग में? कुंडक भाग में। यहाँ पर उपस्थित सेलुलोज के यहाँ पर उपस्थित जो जीवाणु है वो सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। उसके पश्चात जो भोजन बनता है बृहदांत्र के अंदर, बृहदांत्र के अंदर जल व विटामिन के का अवशोषण करता है। अब शेष बचता है श्लेष अपचित भोजन, मृत जीवाणु, पित्त वर्णक और मृत कोशिकाएं शेष बचती हैं। इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं मल कहा जाता है। ठीक है। अब बृहदांत्र से अब ये जो मल है ये बड़ी आंत्र का जो लास्ट वाला भाग है मलाशय उसके अंदर प्रवेश करता है। जैसे मल मलाशय के अंदर आते हैं, मलाशय की जो पेशियां होती है वो संकुचित होती हैं और संकुचन से मल के ऊपर दाब लगता है। इस मल के ऊपर दाब लगने से गुदा की जो अवरोधनियां हैं ये खुल जाती हैं और लास्ट में मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है और उस मल को शरीर से बाहर कर उत्सर्जित करने की क्रिया ही बहिक्षेपण कहलाती है। ठीक है। अब जो मल को जो शरीर से बाहर जो उत्सर्जित करते हैं ये जो क्रिया है ये सामान्यतः तंत्रिका तंत्र पर आधारित होती है। ठीक है। जो एक प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर ये आधारित होती है। ठीक है। जैसे कि मलाशय है, जो मलाशय के अंदर मल से मलाशय भर जाता है तो उस समय क्या है जो मल का जो दाब है वो हो जाता है सामान्यतः 20 mmHg। जब मल दाब 20 mmHg हो जाता है उस समय अब मलाशय की पेशियां क्या होंगी? संकुचित होंगी। अब मलाशय की पेशियां जैसे ही संकुचित होंगी तो गुदा की अवरोधनी खुल जाएंगी और गुदा की अवरोधनी खुलने से मल को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये लास्ट चरण था बहिक्षेपण। तो आज अपना जो टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र की क्रिया विधि, इसके जो 5 चरण थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो पोषण से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे।